हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री भारत एंड द वर्ल्ड का चैप्टर 3 क्लास 10 जिसका नाम है मेजर फिलॉसफीज ऑफ द वर्ल्ड। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है धर्म क्या होता है और वैदिक फिलॉसफी के बारे में पढ़ा है, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। जो जैनिज्म है वो हमारी एंशिएंट फिलोसफीज, जो वर्ल्ड की जो एंशिएंट फिलोसफीज हैं जो आगे हम पढ़ेंगे और जो हमने पढ़ी है वैदिक फिलोसफी, तो हम कह सकते हैं जो जैनिज्म फिलोसफी है वो हमारे वर्ल्ड की जो फिलोसफी थी उसमें बहुत ही एंशिएंट कैटेगरी में मानी जाती है, मतलब बहुत पुरानी फिलोसफीज मानी जाती है जैनिज्म। अब देखो, जो हमारी जैनिज्म फिलोसफी है इसको फिलोसफी ऑफ शर्माना भी बोलते हैं। हमारे इसमें 24 तीर्थंकर थे जिनमें से इंपॉर्टेंट बताए गए हैं फर्स्ट एंड लास्ट। जो फर्स्ट तीर्थंकर था हमारा वो था ऋषभ देव, जिसका जो मेंशन है जिसके बारे में वेदास में भी बताया गया है। और जो लास्ट तीर्थंकर था हमारा वो था महावीर स्वामी, जिन्होंने 6th BC में बहुत सारे टेम्पल्स को बिल्ड करवाया था। तो हम कह सकते हैं जो ऋषभ देव थे हमारे जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उन्होंने वही फाउंडर माने जाते हैं जैनिज्म के, और वही प्रोपोगेटर माने जाते हैं जैन फिलोसफी के। कौन? ऋषभ देव। अब इसके बारे में बाद में हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी अभी बताया है लास्ट तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे वो, और इनका जन्म वैशाली रिपब्लिक ऑफ कुंडग्राम बिहार में इनका जन्म हुआ था, वैशाली रिपब्लिक में। और कब हुआ था इनका जन्म? 599 BC में हुआ था। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था जो कि जंत्रिक क्लैन के मुखिया थे। इनकी मदर का नाम त्रिशला था, वाइफ का नाम यशोदा था, और इनका चाइल्डहुड नेम था वर्तमान। जब ये चाइल्ड थे ना, इनके चाइल्डहुड में ये बहुत ही समझदार और बहुत ही ब्रेव व्यक्ति थे, और इसी वजह से इनका नाम महावीर रखा गया। और ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और 30 की उम्र में, तब 30 साल की उम्र में इसने अपने घर को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने अपने 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, और इसको ट्रू नॉलेज, मतलब इसको नॉलेज भी प्राप्त हुई। कब हुई प्राप्त? ये क्या हुआ है ना, ये साल के वृक्ष के नीचे, जंगल में साल के वृक्ष के नीचे बिना खाना खाए ये वहां पर बैठे। इसके बाद देखो ओरिजिन क्या है जैन फिलोसफी का। ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? जो इंसान जिनको फॉलो करता है इज कॉल्ड जैनिस, उसको जैन बोलते हैं। द वन हु फॉलो जिन इज कॉल्ड जैन। और ये जिन वर्ड जो है डेराइव्ड हुआ है जी वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू कन्क्वेर, विजय प्राप्त करने वाला। अब देखो, जिन का मतलब होता है कन्क्वेरर ऑफ द सेंसेस, मतलब कि जो हमारी सेंसेस है, सेंसेस पर जो विजय प्राप्त कर ले उसको जिन बोलते हैं। अब 3 जो है 3 जैम ऑफ जैन फिलोसफी पढ़ते हैं कि 3 जैम है कौन से। अब देखो, अब इसी से फिलोसफी का नहीं, जितनी भी फिलोसफीज हम पढ़ेंगे उन सब का मेन एम होता है मुक्ति को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना। अब देखो, टू अटेन सैल्वेशन, महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए, 3 रत्न के बारे में बताया ताकि हम क्या कर सके, सैल्वेशन को प्राप्त कर सके। पहला है राइट फेथ, दूसरा है राइट नॉलेज, तीसरा है राइट कंडक्ट। जो राइट फेथ है उसमें बताया है कि हैविंग फुल फेथ एंड बिलीव इन ट्रुथ एंड तीर्थंकर्स, हमें हमेशा सच्चाई में विश्वास रखना चाहिए और तीर्थंकर में बिलीव रखना चाहिए। अब दूसरा है हमारा है राइट नॉलेज। राइट नॉलेज मतलब कि राइट नॉलेज मीन्स कि जो हमें राइट नॉलेज हो, जो हमें रियल नॉलेज होगी बिना किसी डाउट के, वो इन्होंने यहाँ पर राइट नॉलेज बताया है। सच्ची जो ज्ञान होगा बिना किसी डाउट के। और इन्होंने कहा है कि ट्रू नॉलेज और कंप्लीट नॉलेज ह्यूमन बींग्स को कहाँ से मिलेगी? पढ़ाई कर कर ही मिलेगी। और जब मिल सकती है जब इंसान तीर्थंकर को फॉलो करेंगे, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, जब ही जाकर हमें अच्छी सच्ची वाली नॉलेज प्राप्त होगी बिना किसी डाउट वाली। तीसरा है राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट मतलब एक इंसान जो है नॉलेज को प्राप्त कर सकता है सिर्फ और सिर्फ अपनी सेंसेस पर कंट्रोल कर कर, हैविंग कंट्रोल ओवर द सेंसेस एंड मेंटेनिंग, और इक्वलिटी को मेंटेन कर कर। हैप्पीनेस एंड सोरो इज राइट कंडक्ट। अब देखो फोर्थ क्या है। फोर्थ हमारा जैनिज्म फिलोसफी है, जैन फिलोसफी में बताया गया 5 महाव्रत ऑफ जैन फिलोसफी के, जो 5 महाव्रत है कौन से हैं। अब देखो, पहला है नॉन वायलेंस, दूसरा है ट्रुथ, तीसरा है नॉन स्टीलिंग, चौथा है नॉन अटैचमेंट, और जो 5वां है वो है ब्रह्मचार्य। तो देखो, जो नॉन वायलेंस है वो होता है अहिंसा। इन्होंने बताया है कि जो बेसिक मंत्र है वो है अहिंसा का बेसिक मतलब कि एक रियल नॉन वायलेंस की जो इंसान है उसको अहिंसा कैसे रहना चाहिए, अपने विचारों से, अपने कार्य से और अपने वर्ड से।
हमेशा अहिंसा रहना चाहिए उस व्यक्ति को। और ट्रुथ, इन्होंने बोला है कि हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए कभी भी, चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, चाहे हम डर चुके हो, फिर भी हमें सच बोलना चाहिए, झूठ का सहारा कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसके बाद देखो अस्तिया, मतलब कि नॉन स्टीलिंग, हमें किसी भी व्यक्ति की चीज को उसकी बिना परमिशन के नहीं लेना चाहिए, इसको चोरी बोलते हैं। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, पूछ कर सामान लेना चाहिए, बिना पूछे सामान नहीं लेना चाहिए। फिर आता है नॉन अटैचमेंट, हमें किसी भी चीज के प्रति अटैच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अटैच होना अच्छी बात नहीं है और अटैच नहीं होना चाहिए। और ब्रह्मचार्य, मतलब कि हमारे नॉलेज को अच्छी तरह से प्राप्त करें। और पावर, बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम अटैचमेंट एंड लस्ट, लस्ट और अटैचमेंट से दूर रहना चाहिए और नॉलेज को प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद देखो दिगंबर एंड श्वेतांबर, क्या है ये? देखो महावीर स्वामी जो है उनकी डेथ हो जाती है, वो ऑब्टेन करते हैं निर्वाणा 527 बीसी में। कहाँ पर? बिहार में, पावापुरी में। इनका जन्म भी बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु भी बिहार में हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद जैन फिलोसफी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर वो जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर वो जो नेक्ड रहते हैं, जो नंगे रहते हैं। और देखो जो भगवान हमारे जो भगवान जो जैन फिलोसफी के बोले गए हैं, भगवान महावीर, उनकी जो प्रिंसिपल था, मतलब जैनिज्म जो फिलोसफी थी, वो बिल्कुल ही उस एज में बिल्कुल एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट थी। और इन्होंने इमॉर्टेलिटी, मतलब अमरता पर इन्होंने बहुत ही बिलीव किया है, अमरता पर और कर्म पर। जैन फिलोसफी ने हमेशा कास्टिज्म को, कास्ट को और अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों को और पोम पंचो जो हम दिखावा करते हैं उसको अपोज किया है, अनटचेबिलिटी को, कास्टिज्म को, पोम पंचो को। और इन्होंने वुमेन्स को बहुत रिस्पेक्ट दी है। तो हम कह सकते हैं जो बेसिक थॉट्स होती है जैन फिलोसफी की, वो क्या होती है? इंस्पिरेशन टू सेल्फ वेलफेयर। तो हम कह सकते हैं कि अब हमने इसमें इतना देखो क्या कुछ पढ़ा है हमने इसमें। एक तो इसमें हमने पहले पढ़ा है जो जैन फिलोसफी है, फर्स्ट एंड लास्ट तीर्थंकर, फिर महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हमने ओरिजिन पढ़ा है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है जैन फिलोसफी का। फिर हमने 3 जेम्स पढ़े हैं, फिर 5 महावर्त पढ़े हैं। उसके बाद फिर हमने दिगंबर एंड श्वेतांबर पढ़ा है। ये हमारी थी जैन फिलोसफी। इसके बाद हमारी रहती है कुछ एक फिलोसफीज और रहती है, और इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी फिलोसफीज के बारे में। और आज की जो वीडियो है ये यहीं पर ख़त्म होती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।